दोस्तों यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इन 5 चीजों को हमेशा अवॉइड करके चलिए तो आप फायदे में रहेंगे, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है जिसका पछतावा आपको बहुत लंबे समय के लिए होगा। तो ये 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आप लोगों की भी जानकारी में आ जाए और आप लोग भी इससे हमेशा के लिए अवेयर हो जाए। तो चलिए बारी बारी से इन पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड का थोड़ा सा भी मिसयूज या यूं कहें कि थोड़ा सा भी लापरवाही बड़ा नुकसान दे जाता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे और आपके सामने आए हैं, लगातार आते भी रहते हैं कि लोग थोड़ी सी गलती करते हैं और थोड़ी सी गलती की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इन 5 पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है और इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो यकीन मानिए आप हमेशा सेफ रहेंगे। पॉइंट नंबर 1 है लेट पेमेंट। जी हां, कभी भी किसी भी कीमत पर अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लेट मत कीजिए, डिले मत कीजिए, क्योंकि लेट होने के केस में, डिले होने के केस में जो चार्जेस लगते हैं, जो पेनल्टी लगते हैं वो बड़ा हेवी होता है। वो चार्जेस, वो पेनल्टी देख करके कार्ड होल्डर बड़ा ही टेंशन में आ जाता है कि भाई अब करे तो करे क्या, इतना ज्यादा तेजी से चार्जेस लग रहे हैं, इतना ज्यादा चार्जेस लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करता है और आपको एक्स्ट्रा बर्डन भी आपके ऊपर डालता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, उसके 1-2 दिन पहले ही पेमेंट कर दे ताकि इस तरह का सिचुएशन कभी भी ना बने और आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी ना आए। पॉइंट नंबर 2, अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स पर पेमेंट करना। जी हां, किसी भी कीमत पर, किसी के कहने पर या कोई जितना भी इनकरेज करे, जितना भी रिकमेंड करे, अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी कीमत पर पेमेंट नहीं करना है। अब अनसिक्योर्ड अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो वेबसाइट का URL होता है वो HTTP से होगा जो अनसिक्योर्ड होगा, और जो सिक्योर्ड होगा वो HTTPS से होगा जो कि सिक्योर्ड होता है और वहां पे एक छोटा सा ताला बना होता है। दैट मीन्स कि वो वेबसाइट सिक्योर्ड है। चूंकि अनसिक्योर्ड जो वेबसाइट्स होते हैं वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाए, आपके वेबसाइट पर इंटर किए गए सारे डिटेल को चुरा लिया जाए, इसलिए उसे अनसिक्योर्ड माना जाता है, उसे सेफ नहीं माना जाता है। तो किसी भी कीमत पर अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना करें। पॉइंट नंबर 3, मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट। लंबे समय के लिए कभी भी आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कर्ज के दलदल में धीरे धीरे फंसते जाते हैं, जिससे आपका बड़ा नुकसान होता है। चाहे आपका माली नुकसान हो या फिर आपके सिविल स्कोर का नुकसान हो, दोनों में से कोई एक नुकसान तो होगा ही होगा। अगर आप बाद में पेमेंट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगते लगते इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है। और अगर आप पेमेंट करना ही छोड़ देते हैं तो फिर आपका सिविल स्कोर खराब होता है, जिससे कि इन द फ्यूचर आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में बड़ा ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट करने की आदत मत लगाइए। एक आध बार, 2 बार चल सकता है, लेकिन रेगुलर इस हैबिट को मत अपनाइए, क्योंकि यह बड़ा ही नुकसान देने वाला है, चाहे वो माली हो, चाहे वो सिविल स्कोर के रूप में हो। पॉइंट नंबर 4, चेजिंग रिवॉर्ड पॉइंट। जी हां, बिल्कुल, कभी भी रिवॉर्ड पॉइंट के साथ चेज मत कीजिए, उसका पीछा मत कीजिए कि भाई आज हमने 500 पॉइंट बनाए हैं, हम अगले महीने इसको 1000 तो पूरा करके रहेंगे। अगर आप ऐसा टारगेट लेकर के चलते हैं तो फिर समझिए कि आप खुद को कर्ज के दलदल में ले जा करके डालने का काम कर रहे हैं। हां, अगर आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तब तो चलिए 1 मिनट के लिए माना जा सकता है, लेकिन करोड़पति, अरबपति लोगों को कोई मतलब नहीं होता रिवॉर्ड पॉइंट से। रिवॉर्ड पॉइंट से मतलब होता है हमारे आप जैसे आम आदमी को। तो आम आदमी को कभी भी रिवॉर्ड पॉइंट से चेज नहीं करना चाहिए, उसका पीछा नहीं करना चाहिए कि भाई हम इस बार 500 रिवॉर्ड पॉइंट कमाया है तो अगली बार हम 1000 कर लेंगे। तो इसके चक्कर में आप ज्यादा कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, और ज्यादा कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आप कर्ज के दलदल में धीरे धीरे धंसते जाएं। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें, रिवॉर्ड पॉइंट का पीछा बिल्कुल भी ना करें, कोई टारगेट सेट बिल्कुल भी ना करें। ये बड़ा ही नुकसानदायक है और आपको बड़ा चूना लगा सकता है। पॉइंट नंबर आखिरी और 5, टेकिंग कैश एडवांटेजेस। हाँ, कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने का फायदा उठाते हैं एटीएम से। जी हाँ, लेकिन ये कैश का एडवांटेज लेना बड़ा ही महंगा भी पड़ता है कई बार, क्योंकि
कैश निकालने पर जो इंटरेस्ट लगता है वो बड़ा ही हेवी इंटरेस्ट होता है मंथली, ठीक है। और वो हेवी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं एक बड़ा बर्डन बनता जाता है कार्ड होल्डर के ऊपर। तो इसीलिए कैश का ज्यादा बेनिफिट मत उठाइए। ज्यादा जरूरी हो तो अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लीजिए, वो ऑप्शन आपके लिए बेहतर काम करेगा एज कंपेयर टू टेकिंग मनी फ्रॉम द एटीएम यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड। तो ये वाला ऑप्शन भी आपको नहीं अपनाना है, क्योंकि ये भी आपको कर्ज के दलदल में ही ले करके जाने का काम करेगा। तो ये ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो हर एक क्रेडिट कार्ड होल्डर को अपने ध्यान में रखना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई फालतू का बर्डन हमारे ऊपर ना आए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।